जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चल रहे चलेंगे, वहां आस पास के पक्षियों को भी इसका राहत मिलेगी। और जैसे सुखदेव व्यास जी की पत्नी के पेट में समा गया, गर्भ में, उसके बाद 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। वहां उसको याद रहा कि पिछले जन्म तो असंख्य खो दिए, भक्ति नहीं बढ़ी, अब के मानव शरीर प्राप्त हुआ है और बाहर जाते भूल पड़ जाती है तो जुल्म हो जाता है। उस डर के मारे गर्भ से बाहर गया। 12 वर्ष बीत गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को टेंशन हुई, ये तीनों आ गए। इन्होंने कहा कि सुखदेव बाहर आओ, 12 वर्ष तक गर्भ में ठीक नहीं, हमारी मर्यादा खत्म होती है। 9 महीने भी माताएं गर्भ में बच्चा रखती है, बहुत परेशान हो जाती है, और 12-12 वर्ष रक्षा करेंगी, ये गलत परंपरा डलती है, आप ऐसा ना करो, बाहर आओ। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि परवरदिगारो, हे भगवानो, अब मुझे ज्ञान हो गया, बाहर आती आपकी माया, यह त्रिगुणों में माया हमें अचेत कर देती है, सब भुला देती है, इस माया में रोक दो, फिर मैं बाहर आऊं। सुखदेव जी की कथा सुनाई गुरुदेव ने। जब सुखदेव के पिताजी का क्या नाम था? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की पत्नी ने जब जम्भाई ली, मुंह खोला, उबासी आई, तो सुखदेव ऋषि जो पहले उस तोते में था, तोते के शरीर में था, वो शरीर उसने त्याग कर अपनी सिद्धि से और सूक्ष्म रूप बनाकर जब वेद व्यास की स्त्री ने जम्भाई ली, मुंह खोला, तो सूक्ष्म रूप में उसके अंदर जाके बैठ गया और 12 साल तक बाहर नहीं आया। तब तीनों देवताओं को पता चला तो तीनों ने जाकर प्रार्थना की, क्योंकि और तो इनका जोर चले नहीं, मां के गर्भ में तो जोर इनका चलता नहीं है, कि ऋषि जी बाहर आ जाओ, ये गलत परंपरा पड़ जाएगी। 9 महीने माता बहनें दुखी हो जाती हैं गर्भ में बच्चा रख के, 12-12 महीने रखेंगे तो कैसे चलेगी सृष्टि। नहीं आया, मना कर दिया, क्योंकि मां के गर्भ में आगे का पीछे का भूत भविष्य का सब पता रहता है। ये मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? ये बाहर आके जो हम ये डले ढोते ना, पैसा कमाने में लगे रहते हैं दिन रात, काम धंधा और टाइम, देखा देखी, मान बढ़ाई में, धन जोड़ने में, मां के पेट में सब पता रहता है कि कुछ नहीं जाना साथ में, और ना तेरी यहां सदा कोई महिमा रहेगी। अरे यहां दुनिया भगवान को भूल जाती है, 2 कोटि के जीवों को कौन याद रखेगा? आज हम अपने दादा परदादा को कितना याद करते हैं, परदादा का तो शायद 90% लोगों को मालूम भी नहीं होता है, नाम तक नहीं पता होगा, ना उनकी कभी शक्ल देखी। दादा को जरूर पहले श्राद्ध निकाला करते थे, साल में एक आधी बार याद कर लिया करते थे। यहां लोग भगवान को भूल जाते हैं। आप और हमारे जैसे कुतरों को, जो कोई 2 लाख करोड़ का मालिक बन गया, कभी कोई प्रधानमंत्री बन लिया, कभी कोई बहुत बड़ा कोई मंत्री बन लिया, कौन याद करता है? यहां जिस महिमा के चक्कर में हम लोग अपनी भक्ति बर्बाद कर देते हैं, अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान को नाराज कर देते हैं, यहां कोई याद नहीं करता। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। और वैसे भी ये ज्ञान होने के बाद भगत को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। भगत को तो परमात्मा ने थर्मामीटर दे दिया बचने के लिए, ज्ञान दे दिया। अब मान लो भाई और बहनों, आज कोई भगत है और उसकी बहुत ज्यादा महिमा हो गई, अब जिसको ज्ञान है वो तो इस चक्कर में पड़ेगा नहीं, चाहे कितनी महिमा हो जाओ उसकी, वो तो जड़ से परिचित है कि ये कितना गंदा लोक है, यहां कोई किसी की महिमा नहीं है। तो वो भगत काल के जाल में नहीं फंसेगा, उसको पता है कि आज तू जैसी भक्ति करेगा, जैसी मर्यादा निभाएगा, जैसा दान धर्म तू करेगा, जैसा गुरु जी के प्रति तेरा भाव होगा, तेरी श्रद्धा होगी,
ये शरीर छोड़ने के बाद में वो सारा भक्ति धन लेकर तू चला जाएगा जहां भी तूने जाना है। अगर पूर्ण मर्यादा में रहा तो परमात्मा तुझे शतलोक में भेज देगा। आधी अधूरी भक्ति रही तो परमात्मा तुझे दूसरे लोक में भेज देगा, कोई स्वर्ग में, महास्वर्ग में भेज देगा या मिन्नी शतलोक में भेज देगा। जाना निश्चित है। मैंने जैसी भक्ति की, जैसी मर्यादा निभाई, जितना मेरा भक्ति धन था सारा लेके मैं यहां से चला गया शरीर छोड़ के। अब मुझे तो याद नहीं ना यहां, अरे शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद फिर मुझे तो याद नहीं रहेगा कि मैं धरती पर भी था, क्योंकि मुझे तो दूसरा जन्म मिल चुका होगा, या तो शतलोक में या दूसरे लोक में। तो मुझे तो यहां का नहीं पता बिल्कुल भी कि मैं कभी वहां भगत भी था। संत रामपाल जी मेरे गुरु जी थे, वहां लोग मेरी महिमा कर रहे थे, मेरा बड़ा नाम हो गया था। अब यहां चाहे दुनिया मेरे नाम की कितनी तालियां पीटती रहे, मेरे नाम के कितने जयकारे लगाती रहे, मैं तो दूसरा जन्म ले चुका, मुझे पीछे का कुछ नहीं पता। तो यहां की झूठी महिमा के चक्कर में हम क्यों पड़े, जब यहां से जाने के बाद हमें पता ही नहीं रहेगा कौन हमारी महिमा कर रहा है, कौन हमें गालियां निकाल रहा है। ना तो उस आदमी को पता जो गंदे से गंदे कर्म करके चला गया, ना उसको पता जो अच्छे से अच्छे कर्म करके चला गया। तो मरने के बाद यहां की महिमा क्या काम की। यहां ऐसा थोड़ी है कि लोग यहां मेरी महिमा करेंगे, मेरे नाम के भजन गाएंगे, मेरे नाम के जयकारे लगाएंगे, वाह जी वाह एक नंबर का भगत था, अरे वाह भाई वाह। तो ऐसा नहीं है कि अब दूसरे लोक में जाने के बाद में यहां लोगों की महिमा करने से मेरा भक्ति धन जो है जुड़ता रहेगा। ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, ये कोई मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, MLM सिस्टम नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम नहीं है जो आगे से आगे मेंबर बनाते रहोगे मेरा चेक वहां जाता रहेगा। तो ज्ञानी भगत को तो इस बात का ज्ञान हो जाता है गुरु जी का सत्संग सुन के कि यहां की महिमा तो थोती महिमा है। ना मेरे मरने के बाद मेरी बुराई करने से मेरे भक्ति अकाउंट में कोई बुराई जमा होगी, ना मेरे मरने के बाद यहां कोई मेरा जय जयकार करेगा, मेरी अच्छाई करेगा, तो मेरे भक्ति अकाउंट में कुछ नहीं होना। वो खाता मेरा बंद हो गया शरीर छूटते ही। तो वो भगत इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। और वैसे भी उसको ज्ञान है कि चौथे युग में तो यहां पर प्रलय होती है, चौथे युग में तो यहां पर क्या होती है, प्रलय। यहां सबकी महिमा खत्म हो जाती है, टोटल भगवान का भी नामो निशान मिट जाता है। फिर सतयुग में नए सिरे से काम होता है सारा। सतयुग में फिर कोई नहीं जानता कलयुग में कौन भगवान था, कौन भगत था। तो जब सब कुछ नष्ट होना है, सब कुछ बर्बाद होना है, सत्यानाश होना है, सबने भूल जाना है, फिर क्यों इस महिमा के चक्कर में पड़ के हम अपनी भक्ति बर्बाद करें। जैसे गुरु का परिवार राजनेताओं के तलवे चाट रहा है, संगत गुरु जी के परिवार के चाट रही है तलवे, रैलियों में धक्के खा रहे हैं। करनी चाहिए भक्ति। तो ये झूठी महिमा इस गंदे लोक की किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की। भगत तो ज्ञान को आधार बनाकर बचेगा, दूसरा तरीका नहीं है। यहां दुनिया कितनी जय जयकार करो, हमारा नुकसान है उसमें। ये दास आप भाई बहनों को बार बार क्यों बोलता है। आने वाले समय में पूरे विश्व में गुरुजी का राज होगा, गुरुजी का साम्राज्य होगा। आप और हमें अच्छे से पता है, भले जगत को या संगत को विश्वास ना हो। तो जब गुरुजी का साम्राज्य होगा तो गुरुजी सेवा किसको देंगे, उनको देंगे जो आज इस परीक्षा में पास होते जा रहे हैं, जो आज साध संगति से जुड़ रहे हैं, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं। खाली साध संगति से जुड़ने से बात नहीं बनेगी, फिर साध संगति में जुड़कर साध संगति के नियम और मर्यादाओं के अनुसार भगत बनना पड़ेगा। रोजाना औरत के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, एक दूसरे भगत के साथ में मनमुटाव कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, 2 मिनट में जो है गुस्सा हो जाता है, वो भगत भी किसी काम के नहीं। अभी होली के ऊपर जगह जगह साध संगतियां थी, तो एक जोधपुर से भगत जी हैं, उनका फोन आया, मैसेज आया उनका कि भगत जी मैं चूरू साध संगति में गया था, राजल देसर, शायद वहां का नाम लिया यार कहीं होकर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चूरू बताया शायद। तो वहां जाने के बाद में जब दास ने एक मैसेज डाला, लाइव में बताया कि भाई क्यों गए आप वहां, कहीं नहीं जाना था,
रोजाना साथ संगति हो रही है, लाइव हो रही है। इस साथ संगति में जो तुम्हें मिलेगा वो वहां मिल जाएगा क्या? तो कई भक्तों को बड़ा इस बात को लेकर पछतावा हुआ। तो वो भगत बता रहा था कि मैं भी वहां गया हुआ था, मैंने तो भगवान से माफी मांग ली, लेकिन कुछ भक्तों ने वहां पर भगतपना नहीं दिखाया, जो अपनी औरतों के साथ में गए थे साथ संगति में। और जब ये बात उन्होंने आपके लाइव में सुनी तो अपनी औरतों को धमकाने लग गए, गुस्सा हो गए। उनके अंदर भगत का एक भी लक्षण नहीं था वहां पर, एक भी लक्षण। तो भैया साथ संगति से जुड़ने से तुम सोचो कि हम भी भगत बन गए, ये दास बार बार समझाता आ रहा है। जब तक ये जंग नहीं उतरेगी ना, चुंबक नहीं चिपकाएगा। चाहे कितनी आरती उतार लो, कितने भोग लगा लो, कितनी साथ संगतियों में चले जाओ। गुरुजी ने दास के लक्षण क्या बताए, जीवित मरना क्या बताया, भगत के 16 श्रृंगार क्या बताए, भगत के 5 जो है गहने क्या बताए। भैया सारी चीजें धारण करनी पड़ेंगी। ये काम क्रोध में अगर सड़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी भक्तमती के साथ में भाई बहन के रिश्ते बना लिए, काम वासना से दूर हो गए और बात बात पे जो है मतलब गुस्सा कर रहे हैं। तो कामी क्रोधी लालची मर्यादा निभानी पड़ेंगी सारी। अकेला काम वासना छोड़ने से बात नहीं बनेगी। तो अब आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? परमात्मा बता रहे हैं, तीनों देवताओं ने फिर जाकर सुखदेव ऋषि से प्रार्थना की कि आ जाओ बाहर, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो सुखदेव ने कहा कि भैया ये जो आपकी माया है ना, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, ये आपकी जो त्रिगुणीमयी माया है जो पूरे संसार को प्रभावित कर रही है, सबको फंसा के रखती है। मां के गर्भ से बाहर आने के बाद जीव भूल जाता है, मैं पहले कहां था, कौन था, क्या था, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मकसद क्या है, मुझे करना क्या चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया इसको रोक दो। तो तीनों देवताओं ने कहा कि भैया हमारे बस की बात नहीं है इस माया को रोकना। तो बोला भैया मैं नहीं आने वाला। अंत में तीनों देवताओं ने डिसीजन किया कि भैया हम इतने समय के लिए रोक सकते हैं जितने समय भैंस के सींग पर राई का दाना ठहर जाए। अब भैंस का सींग तो ऊपर से बिल्कुल गोल मटोल आता है, पैना पैना, और उसके ऊपर कोई अगर सरसों का दाना या राई का दाना रखना चाहे वो रुकेगा ही नहीं, रखते तुरंत नीचे गिरेगा। यानी 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा। बोला इतने समय तक हम ये माया रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते, वरना हम फट जाएंगे इसके प्रेशर से, हमने बांटनी पड़ती है आगे। तो बोला तुम इतने समय तो रोको। तो इतने समय माया रोकी गई और इतने समय में सुखदेव ऋषि अपनी सिद्धि से तुरंत बाहर आ गया गर्भ से, योनि द्वार से नहीं आया, वो सूक्ष्म रूप बना के बैठा हुआ था। तुरंत बाहर आ गया और 12 साल के बच्चे का रूप बना लिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा भाई ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा प्रबल है, हमारे बस की बात नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए रोक सकते। तो उसने कहा जी कुछ सेकंड के लिए रोक दो। तो कुछ क्षण के लिए रोकी, इतना में सुखदेव बाहर आया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तीनों देवताओं ने क्या कहा कि भाई ये माया रोकना हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे बहुत ज्यादा ये प्रबल है, हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। अब भाई एक बात बताओ, फिर आप रोक कैसे दोगे? जो चीज आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपसे ज्यादा जो प्रबल है, आप उसको रोक कैसे दोगे? आदमी कभी ट्रेन को रोक सकता है क्या? खुद कह रहे हैं देवता, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा भाई ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा प्रबल है, ये हमारे से भी बहुत ज्यादा ये प्रबल है, हम भी नहीं रोक सकते। फिर लास्ट में रोकी गई कुछ क्षण के लिए, तब सुखदेव बाहर आया। अब वो माया रोकी किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं रोकी। उस समय वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश थे ही नहीं।
उन तीनों देवताओं का रूप कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बना रखा था। इन घटनाओं को भगवान ने जन्म देना था हम बिजली पीढ़ी वालों के लिए, कि आगे चल के कोई सवाल खड़े कर दे जी माँ के गर्भ में किसको क्या याद रहता, किसको क्या ध्यान रहता, तो परमात्मा कह देते देख ले भैया तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है सुखदेव ऋषि को याद रहा। और उस समय जो और आत्माएं जन्मी थी उसी समय जब वो माया रुकी, 9 नाथ 84 सिद्ध 83 आत्मा और थी, उन सबको ध्यान रहा जिनमें गोरखनाथ और ये बहुत सारे रहे थे। 9 नाथ 84 सिद्ध ये उसी क्षण मां के गर्भ से बाहर आए थे, उनका कोई सहयोग था। उन सबको याद रहा कि मां के गर्भ में क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो भक्ति पर लगे सारे, उनको वैराग्य हो गया संसार से। लेकिन आगे सतगुरु ना मिलने से, तत्व ज्ञान ना मिलने से डले ढोके चले गए लक 84 में। तो इससे एक तो यह साबित होता है कि भाई और बहनों वो 9 नाथ 84 सिद्ध और सुखदेव वर्तमान में आप और हम भगत भाई बहनों के नाखून के समान भी नहीं, जिनको मां के गर्भ में सब कुछ याद होने के बावजूद भी जिन्होंने वैराग धारण कर लिया, आजीवन भक्ति करी, लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला, तत्व ज्ञान नहीं मिला, मोक्ष मंत्र नहीं मिला, जिस कारण से उनका मनुष्य जन्म बर्बाद हुआ, लक 84 में गए। और आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने कैसी रजा कर दी। हमें तो मां के गर्भ में भी कुछ याद नहीं था कि क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। हम जब मां के गर्भ से बाहर आए तो कौन सी माया रोक दी गई थी। हमें तो गुरुजी ने आके बताया, समझाया, इस माया के इस प्रभाव को हटाया। तो आप और हम कितनी सौभाग्यशाली आत्मा। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि तुम सारी प्रोसीजर पार कर चुके हो और तुम्हारी इस किस्मत के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी फैल है। यानी जो मौका सतलोक जाने का आज आप और हमें मिल गया वो यहां के देवी देवताओं को भी नहीं है। तो वो माया रोकी किसने उस समय। ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं है माया रोकना, ये तो माया के अधीन है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक गुण से, एक एक इस गुण से युक्त, ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त, विष्णु जी को शतोगुण से युक्त और शंकर जी को तमोगुण से युक्त किसने कर रखा है, काल ने। तो इनके बस की बात नहीं है माया रोकना, ये तो खुद काल के अधीन है, माया के अधीन है। काल जैसा रिमोट चलाता है वैसा ये काम करते हैं, ये कैसे रोक देंगे। अरे 5 तत्व और 3 गुण, ये 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण इस काल ने सतलोक में परमात्मा से तप करके प्राप्त किए हैं। तो 21 ब्रह्मांड में इन तीनों मायाओं का स्वामी कौन, ये काल। काल के रिमोट से ब्रह्मा विष्णु महेश चलते हैं, तो ये कैसे रोक देंगे। तो उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा था वहां पर तीनों देवताओं के रूप में। गुरुजी बार बार सत्संगों में क्या कहते हैं, इन तीनों देवताओं के रूप में सारी लीलाओं को जन्म, सारी घटनाओं को जन्म ये कबीर भगवान देता है। इनको नहीं पता कुछ भी कहां क्या हो रहा है, इनकी तो फोकट महिमा हो जाती है, झूठी महिमा। तो ये सारे खेल हमारे लिए हमारे भगवान ने खेले और आज भी सारे के सारे खेल हमारा भगवान खेल रहा है, हमारा गुरुदेव खेल रहा है, सारे खेल।